प्यारे श्रोताओं, राम राम, नमस्कार। कथा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आप अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहें। आप कथाएं सुन रहे हैं, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज मैं आपको सोम प्रदोष व्रत कथा सुना रही हूँ। अब की बार यह महासंयोग है। माघ महीना है, कुंभ स्नान है, माही शिवरात्रि भी है, सोमवार भी है, प्रदोष व्रत भी है। भोले बाबा ने तो खजाना ही खोल दिया है। भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा आप पर बनी रहे। व्रत करने वाले को इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। फलाहार करें, हो सके तो नमक ना खाएं। भगवान के भोग के लिए प्रसाद अपने हाथों से बनाएं। जो व्रत करना हो उस वार को पड़ने वाली त्रयोदशी का ही चयन करें। जैसे सोम प्रदोष सोमवार को है तो त्रयोदशी सोमवार की हो, उसी दिन यह व्रत करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोम प्रदोष व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। सोम प्रदोष व्रत कथा प्रारंभ। व्रती प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आचमन प्राणायाम करे तथा सूर्य को अर्घ्य दे। यह संकल्प करे कि आज से मैं अपने मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष का व्रत करूंगा। नियमित रूप से शिव पार्वती का विधि से पूजन करे तथा उमा संहिताएं शिवाय नमः इस मंत्र से 108 बार जप करे। जप करके भगवान शंकर की स्तुति करे। इस व्रत को जो कोई भी करता है, भगवान की कृपा से उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। रोगी का रोग दूर हो जाता है, निर्धन को धन की प्राप्ति, विद्यार्थी को विद्या प्राप्ति एवं संतान चाहने वालों को संतान का लाभ होता है। यदि कोई राजा इस व्रत को करता है तो उसके राज्य में प्रजा सभी प्रकार से सुखी रहती है तथा महामारी, अकाल आदि का भय नहीं रहता। वह शत्रुओं का नाश हो जाता है। राजा या जो कोई भी इस व्रत को करता है, शिव पार्वती की कृपा से दीर्घायु को प्राप्त करता है तथा अंत में भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करता है। प्राचीन काल में धन धान्य से युक्त एक वैश्य था, किंतु उसके एक भी संतान न थी। इससे वह सदैव दुखी रहता था। वह वैश्य प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन एवं व्रत करता था। भगवान का भोग लगाकर ही वह पत्नी सहित प्रसाद स्वरूप भोजन करता था। उसकी भक्ति को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि यह वैश्य अत्यंत भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करता है, अतः आप इसके दुख दूर करें, इसे संतान प्राप्त होने का वरदान दें। तब शंकर जी ने कहा, यह वैश्य के पूर्व जन्म का फल है, इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे रहा हूँ, किंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय के बाद भगवान की कृपा से उस वैश्य को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के होने से वैश्य के घर आनंद मनाया गया, किंतु वैश्य की चिंता दूर न हुई। उसे ज्ञात था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की है, किंतु फिर भी प्रसन्नता के साथ 11 वर्ष बीत गए। वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पुत्र विवाह के योग्य हो गया है। एक दिन वैश्य की पत्नी ने अपने पति से पुत्र विवाह का आग्रह किया। तब वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा, अभी विवाह की क्या चिंता है, वर्तमान में मैं इसे विद्या अध्ययन के निमित्त काशी भेजना चाहता हूँ। पत्नी को इस प्रकार आश्वस्त करके वैश्य ने अपने पुत्र के मामा को अपने पास बुलाया और प्रचुर धन देकर कहा, तुम अपने इस भांजे को लेकर विद्या अध्ययन कराने काशी ले जाओ। तथापि तुम मार्ग में इस नियम का अनिवार्य पालन करना कि मार्ग में यज्ञ करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा दान करते हुए जाना। तब दोनों मामा भांजे घर से विदा होकर चल पड़े। वे दोनों मार्ग में यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा दान करते जाते थे। इस नियम का पालन करते हुए एक नगर में जा पहुंचे। दैव योगवश उस नगर के राजा की कन्या का विवाह उसी दिन होना निश्चित था। राज्य कन्या अत्यंत रूपवती, सुलक्षणा एवं गुणवती थी। तथापि जिस राजपुत्र के साथ उसका विवाह हो रहा था वह एकाक्षी था, मतलब काना था। वर का पिता इस कारणवश बड़ा चिंतित था। उसने जब सुदर्शन वैश्य पुत्र को देखा तो वह प्रसन्न हो गया। उसने तत्काल युक्ति विचार कर उस सुदर्शन वैश्य पुत्र के मामा से कहा, कृपा करके अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे दें तो मुझ पर बड़ी कृपा हो। विवाहोपरांत मैं इसे आपके पास भेज दूंगा तथा प्रचुर धन देकर आपको प्रसन्न कर दूंगा। वैश्य पुत्र का मामा वर के पिता के इस प्रस्ताव से सहमत हो गया। उसने अपने भांजे को नकली वर बनाकर विवाह मंडप में प्रस्तुत कर दिया। विवाह संस्कार विधि पूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन जब वह वैश्य राजपुत्री को सिंदूर दान करके प्रस्थान करने लगा तब उसने राजपुत्री की साड़ी के एक छोर पर यह लिख दिया, हे प्रिय,
तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं वैश्य पुत्र हूँ। अब मैं विद्या अध्ययन करने काशी जा रहा हूँ। तथापि अब तुम्हारी विदा एक छद्म एवं नकली वर के साथ होगी। यह नकली वर काना है और तुम्हारा वास्तविक पति नहीं है। ऐसा विवरण राजकुमारी की साड़ी पर लिखकर वैश्यपुत्र प्रस्थान कर गया। अपनी विदा के समय इस विवरण को अपनी साड़ी पर लिखा हुआ राजपुत्री ने पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ गमन करना अस्वीकृत कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो श्रेष्ठी पुत्र है जो वर्तमान में विद्या अध्ययन करने के लिए काशी गए हैं। राजपुत्री के कथन को सुनकर उसके माता पिता घोर चिंतित हुए। उन्हें वर के पिता द्वारा किए गए कपट व्यवहार का बड़ा दुख हुआ और राजपुत्री को विदा नहीं किया। तब बारात बिना वधू के खाली लौट गई। उधर यह वैश्यपुत्र अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। वहां वैश्यपुत्र विद्या अध्ययन करने लगा। उसका मामा यज्ञ करने लगा। इस प्रकार अल्प अवधि व्यतीत होते होते वैश्य की आयु के 12 वर्ष पूरे हो गए तथा जिस दिन अंतिम आयु दिवस था उस दिन भी यज्ञ हो रहा था। अकस्मात उस वैश्यपुत्र ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत अस्वस्थ है, मैं शयन करने जा रहा हूँ। कुछ समय बाद मामा ने आकर जब वैश्यपुत्र को देखा तो उसे मृत देखकर वह घोर दुखी हुआ। लेकिन उस समय यज्ञ कार्य चल रहा था। तब यज्ञ भंग होने के भय से मृत वैश्यपुत्र का मामा अपने शोक का शमन कर मौन हो गया। जब पूर्णाहुति के पश्चात यज्ञ समाप्त हो गया तथा समस्त यज्ञकर्ता ब्राह्मण वहां से चले गए, तब मृत वैश्य पुत्र का मामा अपने भांजे के शोक में विलाप करने लगा। दैव योगवश उस समय शिव पार्वती वहां आ पहुंचे। तब उस करुण क्रंदन को सुनकर पार्वती जी का हृदय करुणार्ध हो उठा। वे शिव जी से बोली, हे प्रभु, यह हृदय विदारक विलाप कौन कर रहा है? आप कृपा करके चलें, इस विलाप के कारण को समझें। तब शिव पार्वती उस स्थान पर जा पहुंचे। उस मृत वैश्य पुत्र को देखते ही पार्वती जी पहचान गई। उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, आपके वरदान से उत्पन्न यह बालक मृत हो गया है, ऐसा क्यों हुआ है? देव शिव जी ने कहा, हे देवी, यह बालक अपनी आयु पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है, इसमें मैं क्या करूं? पार्वती जी ने कहा, हे शंकर जी, आपने कृपा करके पूर्व में जैसे इस बालक को 12 वर्ष की आयु प्रदान की है, उसी प्रकार अनुग्रह पूर्वक इसे पूर्ण जीवन एवं पूर्ण दीर्घायु प्रदान करें, अन्यथा इसका मातुल इसके वियोग में प्राण त्याग देगा। तब पार्वती के आग्रह से शिव जी ने उस मृत बालक को पुनर्जीवित कर पूर्ण दीर्घायु प्रदान की तथा पार्वती जी सहित शिवलोक को प्रस्थान कर गए। भगवान शंकर द्वारा पुनर्जीवन प्राप्त कर वह बालक कुछ समय बाद अपने मामा के साथ अपने गृह नगर को चल पड़ा। वहां से चलकर पुनः वह उसी नगर में आ पहुंचा जहां उसका विवाह राजपुत्री के साथ हुआ था। वहां आकर उसने यज्ञ करवाया और ब्राह्मणों को भोजन करा तथा दक्षिणा दी। ब्राह्मणों द्वारा ही राजा को यह जानकारी मिली कि काशी से एक वैश्य पुत्र आया है जो यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को दक्षिणा और भोजन प्रदान करता है। तब राजा उत्सुक हो उस वैश्य पुत्र को देखने आया। वहां प्रत्यक्ष रूप में अपने जमाता को देखकर राजा ने पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा उसे आदर प्रेम सहित अपने महल में ले आया। कुछ समय तक खूब आदर सत्कार से रखने के बाद राजा ने उसे प्रचुर धन संपदा देकर अपनी पुत्री के साथ विदा कर दिया। तब वह अपनी भार्या और मामा सहित अपने गृह नगर को चल पड़ा। जब वे सब नगर के समीप पहुंचे तब उसके मामा ने सबसे कहा, तुम सब यहीं रुको, मैं घर जाकर तुम सबके आगमन की सूचना देता हूँ। उधर उस वैश्य बालक का पिता अपनी पत्नी सहित मकान की छत पर यह संकल्प किए बैठा था कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम दोनों यहीं से कूदकर प्राण दे देंगे। लड़के के मामा ने जब उनसे कहा, आपका पुत्र विद्या अध्ययन समाप्त कर सपत्नीक आ रहा है, तो इस कुशल समाचार से माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें असीम आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। दोनों पति पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत बड़े आनंद और उल्लास सहित किया। तत्पश्चात सब प्रेम पूर्वक श्रद्धा भक्ति सहित सोमवार को व्रत पालन करके शिवजी की उपासना करने लगे। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति सहित सोमवार को व्रत पालन करके शिवजी की पूजा उपासना करते हैं तथा इस व्रत कथा का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, वे समस्त दुख दारिद्र्य से मुक्त होकर मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह कथा सुनने के बाद शिवजी भगवान की आरती करनी चाहिए। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।